अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमज़ा अब्बासी ऑफिशियल में खुशामदीद। आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हुए हैं कि बीसीसीआई ने और भारतीय हाई कमीशन ने अभी तक जो है वो पाकिस्तानी फ़ैन्स और पूरी दुनिया से जिन्होंने भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए आना था, अभी तक वीज़े जो वीज़ाज़ थे उनके लिए एनओसी जारी नहीं किया। जय शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको पीसीबी चेयरमैन और इनकी जो काबीना उन्होंने ख़त लिखा और ख़त का मतन था कि जो हमारे फैंस हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको वीज़ा जारी किया जाए ताकि भारत में आके वो अपने क्रिकेट टीम्स को सपोर्ट कर सकें। लेकिन अभी तक जो है उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और क्रिकेट फैंस को वीज़ा जारी नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 27 सितंबर को जब रात को 8:20 पर हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया, उस वक्त पूरे क्राउड में सिर्फ एक चाचा जी थे जिनका ताल्लुक शिकागो से था, और वो चाचा जी तो थे वो पाकिस्तानी जो झंडा था वो लहरा रहे थे। और बाबर आजम ने फिर कहा कि हमें उस चाचा जी को देखकर बड़ा हौसला मिला, मोराल बुलंद हुआ कि आप अपने दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं। लेकिन ये गंदी सियासत जो जय शाह के वालिद अमित शाह, जिन्होंने आम इंतखाबात में भारत में वोट लेना होता है, वो गंदी सियासत करेंगे तो वोट लेंगे, और इससे आप पूरी दुनिया को ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। और जो आपकी बद इंतज़ामी है, जो नाकामी है, वो साफ ज़ाहिर हो रही है। वो आप देखेंगे पहले पाकिस्तान जो इंडिया का और पाकिस्तान का मैच था, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था, वो 15 अक्टूबर को शेड्यूल था दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहाँ पर एक वक्त में 1,30,000 तमाशाई बैठ कर मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। फिर वो मैच 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल किया गया। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ मैच भी रीशेड्यूल किया गया। उसकी वजह ये थी कि 12 अक्टूबर को भारत ने पाकिस्तान का जो मैच था वो श्रीलंका के साथ रखा था, और 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल किया था इन्होंने। लेकिन वो पीसीबी चेयरमैन ने इस पर आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को हैदराबाद में टीम खेलेगी, हैदराबाद से अहमदाबाद जाएगी। हैदराबाद से अहमदाबाद का सफ़र बाय एयर 6 घंटे का है, अगर बाय ट्रेन जाती है तो 36 घंटे का सफ़र है। तो जब 6 घंटे टीम ट्रैवल करके जाएगी, 13 अक्टूबर को अहमदाबाद पहुंचेगी, एक दिन रेस्ट करेगी और अगले दिन मैच है, कैसे खेलेगी? और वर्ल्ड कप का मैच है, और आईसीसी वर्ल्ड कप 4 साल बाद होता है, जिसका पूरे दुनिया के क्रिकेट फैंस को इंतजार होता है। और दूसरी बद इंतजामी और नाकामी, परसों जो बीसीसीआई ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो मनसूख कर दी गई है, जिसमें भारतीय बड़े बड़े फनकारों ने परफॉर्म करना था, जिनमें आयशा भोशाल का नाम सर फहरिस्त था, अरिजीत सिंह थे, तमन्ना भटिया थी, और भी उनके लोकल फनकार थे, उन्होंने परफॉर्म करना था। लेकिन ये पहला वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं। 2019 में हमने देखा था वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड में हुआ था, उसमें वर्ल्ड कप से एक दिन कबल जो है ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। तमाम क्रिकेट टीम्स के जो कैप्टन थे उन्होंने फ़ोटोशूट किया, वीडियोज़ बनवाई, उसके बाद साबिक क्रिकेटर्स ने आके फ्लैग रिप्रेजेंट किया, और वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर पूरी दुनिया पर दिखाया जा रहा था। उससे पहले हमने 2015 में देखा ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ, फिर 2011 में जो भारत में हुआ था उसमें भी हमने देखा। लेकिन ये पहला वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं जिसमें ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवाएगी, बल्कि एक फ़ोटोशूट, जो 10 के 10 टीम्स के कैप्टन थे वो अहमदाबाद में इकट्ठे हुए, वहाँ पर उन्होंने फ़ोटोशूट करवाया और प्री वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मज़े की बात ये थी कि जो साउथ अफ्रीकन टीम के कैप्टन थे टिम्बा बावूमा, वो उस सेरेमनी के दौरान ही सो गए थे। मतलब कि आप टीम के कैप्टन, और वो बड़ा सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्शियल उनकी वीडियो अपलोड हुई है, और इस टाइम वो सोशल मीडिया पर उनकी मीम्स का गढ़ बन चुकी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के कैप्टन सो गए। अब अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की, तो फिर परफॉर्मेंस में दोनों जो वार्म अप मैचेस हुए उसमें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो एशिया कप वाली जो तसलसल था नाकामी का, वो बरकरार नज़र आ रहा था कि 15 स्कोर से 15 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको, और कैंगरूज ने जो है वो इनको निचोड़ कर रख दिया। आपसे 15 गेंदों पर 15 रन नहीं हुए, और पिचेज़ आप देख लें, हारिस रऊफ ने जो ओवर्स के 9 ओवर्स में 97 रन उन्होंने दिए, मतलब कि मेन स्ट्राइक बॉलर इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, लेकिन विकेटलेस था दोनों मैचेस में। और दोनों मैचेस में वो गुड लेंथ पे भी बॉल कर रहा था, वैरायटी भी थी उस बंदे के पास, सारी वैरायटी है, पेस भी है 145 प्लस, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जिस तरह की फैंस की तवक्को है। उसकी वजह यह है कि जो इंडिया ने गंदी सियासत की है, जो पाकिस्तान के सारे मैचेस रखे हैं वो डेड पिचेस पर रखे हैं, और वहाँ पर सिर्फ स्पिनर्स जो हैं वो उनके लिए पिचेस कारसाज हैं। और बाबर आजम से कई जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी बात हुई, उन्होंने भी उनको यही गाइड किया है कि आप जो प्लेइंग 11 है उसमें आप 3 स्पिनर्स शामिल करें, उसामा मीर को भी खिलाएं, नवाज़ को भी खिलाएं, शादाब खान को भी खिलाएं, तीनों रिस्ट स्पिनर खिलाएं आप, और तीनों को आप प्लेइंग 11 में शामिल करें, ताकि हमने बाकी मैचेस जो देखे हैं उनमें हर टीम में 3 स्पिनर थे। जब स्पिनर आपके पास होंगे आपको विकेट्स मिलेंगी। जो ओडीआई क्रिकेट होती है ये T20 और टेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मिडल ओवर्स की गेम होती है, 10 से 40 ओवर के दरमियान आपने विकेट लेनी होती है। ओवर निकालना 5-6 रन पर कोई मायने नहीं रखता। आप जब तक विकेट नहीं लेंगे आप मैच में अपनी ग्रिप नहीं कर सकते, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। और बाबर आजम की क़यादत पर जो सवालात उठाए जा रहे थे
बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबर आजम ने कहा कि हमारा जो मकसद है, हमारा मिशन है, हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं। हमने वार्म अप मैचेस में मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन है उसको आजमाया। अब इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप में कोशिश करेंगे कि अपनी 100% दें और डट कर मुकाबला करें। लेकिन बाबर आजम साहब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो 3 साल से टीम के साथ चल रहे हैं और ये 2020 से टीम कम्बिनेशन जो है फ़खर जमान, शादाब खान, हारिस रऊफ़, मोहम्मद रिजवान, उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, मतलब इफ्तिखार अहमद, ये 7-8 प्लेयर ऐसे हैं कि जो 3 साल से रेगुलर टीम के साथ खेल रहे हैं और टीम जो है अभी टूट फूट का शिकार भी नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि पर्सनल अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस दी जा रही है, टीम के लिए नहीं खेला जा रहा। एक कौम के लिए जो बाबर आजम ने प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में कदाफी स्टेडियम में, उसमें भी सवाल मैंने भी किया था और भी साफ़ी दोस्त थे उन्होंने भी सवाल किया था कि टीम में ग्रुप बंदी की तश्कील हो रही है, लेकिन बाबर ने कहा था कि हम एक फैमिली की तरह और हम टीम वर्क के साथ और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे। लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि क्रिकेट का जो कैप्टन होता है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप डग आउट में बैठे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, आपने जो प्लान किया होता है कि हमने जाकर अटैक करना है, हर दफ़ा वैसी सिचुएशन नहीं रहती। फिर आपको ऑन द स्पॉट, ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, आपको दलेरी के साथ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिन पर आपको आगे डिफेंड करना होता है दूसरी टीम को। लेकिन बाबर आजम साहब की दोनों वार्म अप मैचेस में ऐसी क़यादत नहीं नज़र आई और हम देख रहे थे कि जिस तरह बाबर आजम अकेले टीम के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने 1 डाउन भी पहले मैच में बैटिंग की, उसमें भी 80 रन किए। फिर वो लोअर ऑर्डर में आए, उन्होंने खुद को मनवाया कि टीम को जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर आकर परफॉर्म करूँगा। लेकिन एक बंदे पर कभी भी आप बेस नहीं कर सकते। ICC ये 50 ओवर वर्ल्ड कप है, 50 ओवर की गेम है, इसमें आपको टिक कर खेलना पड़ेगा अपने स्ट्राइक रेट के साथ। और अब्दुल्ला शफीक को आपने अगर स्क्वाड में शामिल किया है, समझ से बाला तैरा, जो चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक हैं कि 4 लिस्ट ए के मैचेस हैं। अब लिस्ट ए के मैचेस कई क्रिकेट फैंस को नहीं पता होगा कि लिस्ट ए होती क्या है। लिस्ट ए के मैचेस होते हैं 50 ओवर्स मैच जो फर्स्ट क्लास आप खेलते हैं अपनी कंट्री के लिए। अब्दुल्ला शफीक के 4 मैचेस हैं, 20 की एवरेज है और आपने उसको स्क्वाड में शामिल किया है, लेकिन उसकी कवर ड्राइव की बुनियाद पर कि वो कवर ड्राइव बड़ी अच्छी खेलता है। भाई हर बॉल आपको एक्स्ट्रा कवर पे या डीप कवर पे नहीं मिलेगी जिस पे आप एक्स्ट्रा आप कवर ड्राइव मारेंगे। आपको वहाँ पर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको एवरेज वाला प्लेयर चाहिए जिसकी 38-40 की एवरेज हो और भारतीय पिचेस पे इतने प्रेशर में खेल सके। लेकिन चीफ सेलेक्टर साहब ने जो सिलेक्शन की है वो समझ से बालातर थी। इसी वजह से जो मोहम्मद हफीज़ साबिक क्रिकेटर, साबिक कप्तान, पाकिस्तान को 4 से 5 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उन्होंने भी टेक्निकल कमेटी के जो मेंबर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि आप सरफराज को शामिल करें, उनका तजर्बा है, वो भारत में भी खेल चुके हैं, 3 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, ODI के अच्छे प्लेयर हैं, मिडल ऑर्डर में भी खेलते हैं, लोअर ऑर्डर में भी खेलते हैं, ओपनिंग भी अगर आपको चाहिए हो तो उसमें भी खेलते हैं। लेकिन इमाद वसीम और सरफराज अहमद की जो सिफारिश थी वो मोहम्मद हफीज़ ने की, लेकिन वो नहीं सुनी गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर अकाउंट पर स्टेटमेंट दी कि मैं टेक्निकल बोर्ड के मेंबर से इस्तीफ़ा देता हूं। और उसकी वजह जो उन्होंने जियो न्यूज़ पर याया हुसैनी को उन्होंने इंटरव्यू दी उसमें बताई कि मैंने इन 2 प्लेयर्स की सिफारिश की थी, इनकी मैंने जो रिकॉर्ड देखे थे, स्टैट्स देखे थे, उसके मुताबिक मैंने कहा था कि दोनों इन फॉर्म हैं, दोनों ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलते हैं, अराउंड द ग्लोब T20 लीग्स खेलते हैं, इनको स्क्वाड में शामिल किया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा होगा। बाबर आजम को भी उसमें बेनिफिट था कि सरफराज जो थे वो एक सीनियर प्लेयर थे और टीम को 2 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट भी कर चुके थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। तो मोहम्मद हफीज़ ने भी इस पर इस्तीफ़ा दिया और अब हमने जो देखा कि मिसबाह उल हक साहब की खबरें आ रही हैं कि चीफ सेलेक्टर उनको मुंतखब किया जाना है। तो ये जो फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेशंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो हम देखते चले जा रहे हैं, वो टीम के साथ चला जा रहा है। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस एशिया कप में भी आपके सामने थी, उसके साथ साथ अगर आप अफगानिस्तान सीरीज़ देखें जो एशिया कप से कबल हुई उसमें भी आपके सामने थी, उससे पहले आप न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई उसमें भी आपके सामने थी। अगर सलमान अली आगा का भी आप कंपैरिजन करें, अगर इमाद वसीम का और नवाज़ का भी कंपैरिजन करें, इमाद वसीम की 44 विकटें ODI में, नवाज़ की 40 हैं। इमाद वसीम का जो एवरेज है ODI में बैटिंग का वो 42 है, नवाज़ का 19 है, मतलब 50-50 का डिफरेंस है। लेकिन समझ से बाला तारा है कि ये फ्रेंड्स एंड फैमिली की टीम है या फिर ये लॉबी उनके अगेंस्ट जा रही है। और ये साफ नज़र आ रहा है क्रिकेट फैंस को भी और जो क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं जो एनालिसिस करते हैं उनको भी नज़र आ रहा है कि जो टीम लॉबी है वो सरफराज के, इमाद के, आमिर के अगेंस्ट है। और जो ये सोशल मीडिया का दौर है, 70-80s का दौर नहीं है। सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ का स्टैट और हर एक चीज़ जो फैंस होते हैं वो शेयर करते हैं और वो स्टैट्स आप देखें आपको पता चले कि 4 लिस्ट है मैचेस के कैरियर पर आप 4 साल बाद एक वर्ल्ड कप आता है और पूरे मुल्क के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके इमोशंस जुड़े होते हैं अपनी टीम के साथ
कि यार हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। जब आप सिलेक्शन ही ऐसी करेंगे कि जो वार्म अप मैचेस में भी परफॉर्म ना कर सके तो फिर आप क्या तवक्को रखेंगे। लेकिन साबिक क्रिकेटर जो थे मोहम्मद हफीज़, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं इस स्क्वाड के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का गया है भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। बाकी हमें नज़र नहीं आता कि शायद ये टीम जो है वो परफॉर्म कर सके उस तरह की जिस तरह की फैंस को तवक्को है। खाली बाबर पर या फ़खर पर या रिजवान पर आप बेस नहीं कर सकते। 50 ओवर गेम है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 प्लेयर्स का कम्बिनेशन आपको पिच पर टिकना पड़ेगा, और जब टीम के लिए खेलेंगे आप स्कोर करेंगे, पार्टनरशिप देंगे, तो फिर ही जो है वो आपकी टीम जो है वो बिल्डअप करेगी अपनी इनिंग्स को। और ये हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप है। और जितने वाबा मैचेस हुए उनमें 350, 360, 340, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आपने देखी 400 तक का टारगेट दिया और बासानी चेज़ हुआ। उसकी वजह ये है कि बैटिंग पिचेज़ हैं और बॉलिंग में सिर्फ स्पिनर्स कामयाब हैं, जो रिस्ट स्पिनर हैं, जो लेग स्पिनर हैं। और जब तक बाबर 11 जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में नहीं उतरेगी तो हमें ये लगता नहीं है कि जो बाबर 11 है वो अपने टारगेट को डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि हमने देखा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी जिस तरह की परफॉर्मेंस थी। हम दुआ गो हैं, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल अपनी वर्ल्ड कप की मुहिम जोई का आगाज़ करना है नीदरलैंड के ख़िलाफ़, और तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है, तमाम भारतीय जर्नलिस्ट हैं, भारत के जितने आउटर प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़राए अब्लाग के इदारे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब की अखबारें से हुआ पढ़ रहा था मैं, और वो उनकी लीड और सुपर लीड जो थी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बाबर थी। और वो ये चाहते हैं कि ये अपसेट हो। हम देखें अपसेट कि नीदरलैंड जो है पाकिस्तान को डिफीट करे, श्रीलंका पाकिस्तान को डिफीट करे, लेकिन हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने मुल्क का नाम रोशन करे और खेले जैसी तवक्को फैंस ने की है। तो लेटेस्ट अपडेट जैसे जैसे आ रही हैं हम फैंस तक पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।